नमो लोये सौ हरिहन्ताणम् नमो लोये सौ सिदानम् नमो लोये सौ आयर्यानम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव समय सार बाणु गाथा फरी नहीं। यह आत्मा टीका है ना, टीका बाणु गाथा ने टीका। यह आत्मा अज्ञान से अपना शुद्ध स्वरूप आनंद, उसका अज्ञान से अपनी चीज जो आनंद में शुद्ध है उसका अज्ञानी को ज्ञान नहीं। अज्ञान के कारण अपनान पर का परस्पर भेद नहीं जानता। भगवान आत्मा तो ज्ञान आनंद स्वरूप અને પર રાગ દ્વેષ કર્મ નો કર્મ પર एक अपनान पर का परस्पर भेद नहीं जानता हो तब वह पर को अपने रूप, राग द्वेष का परिणाम कर्म ने नो कर्म, इस पर को अपने रूप मानते हैं। और अपने को पर रूप करता हुआ अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन, उसको राग मेरा है, कर्म मेरा है, नो कर्म, कर्म का फल नहीं मेरा है, ऐसा पर को अपना करता हुआ स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, कर्म के कारण से नहीं। कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। ये पुण्य ने पाप का भाव, दया दान व्रत भक्ति का भाव, ये राग है। अज्ञानी को राग का मैं करता हूं ऐसा भासते हैं। समझ में आया? यह स्पष्टता से समझाते हैं। जैसे शीत ने उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ठंडी ने गर्मी जड़नी अवस्था, ये अनुभव ज्ञान कराने में निमित्त, अपना ज्ञान कराने में शीत उष्ण निमित्त, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था। ये ठंडी ने गर्म अवस्था तो पुद्गल जड़ की है। ठंडी पड़ी ना, ठंडी 110-12 डिग्री तड़को ताप, एक जड़ की परिया है। ये पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण, ये पुद्गल से ठंडी गर्म अवस्था अभिन्न एक में एक है और आत्मा से सदायतन भिन्न है। ये ठंडी गर्म अवस्था सदा आत्मा से तद्दन भिन्न है और उसके निमित्त स्पष्ट सदायतन भिन्न, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव ठंडी और गर्म का यहाँ ज्ञान होता है। ये ज्ञान है, ये आत्मा से अभिन्न है। शीत उष्ण अवस्था पुद्गल की है, भिन्न है, અને उससे ज्ञान हुआ
एक ज्ञान की पर्याय से आत्मा अभिन्न है। तो जी दृष्टांत से हो। और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, जैसी ठंडी गर्मी है ऐसा यहाँ ज्ञान होता है अपने में। ये ज्ञान के ऐसे अभिन्नता के पुद्गल से सदा अत्यंत भिन्न है। ये शीत उष्ण जो पुद्गल की दशा है जड़ में, ये जड़ से अभिन्न एकमेक है। और ये शीत उष्ण का यहाँ ज्ञान हुआ, ये ज्ञान की परिणति आत्मा से अभिन्न है, और पर से भिन्न है। ठंडा होना का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, पर उसका जो शीत उष्ण दशा है वो आत्मा से भिन्न है। ये तो जी दृष्टांत है। इसी प्रकार ऐसा अनुभव होना में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि पुद्गल परिणाम। अहियां से ऐसा न लेना कि कर्म से सुख दुख होता है, तो आत्मा का स्वभाव शुद्ध चैतन्य है। ये अपेक्षा से जो कहीं दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है और सुख दुख की कल्पना होती है, ये होती है तो अपनी पर्याय अपने से, पर यहाँ ये सिद्ध नहीं करना। यहाँ तो ये जड़ की पर्याय है। आत्मा से निकल जाते हैं ना, आत्मा के है ही नहीं। धन्यवाद से भाई मोटा અત્યારે તો વાંધા ઉઠ્યા था। શું ભાવ दया दान व्रत पूजा करे तो कल्याण होगा। आए तो कहते हैं कि शुभ भाव पुद्गल की दशा है। अपना स्वभाव में से विकार उत्पन्नता है, कोई ऐसा कोई स्वभाव नहीं। अनुभव का समत ऐसी राग द्वेष सुख। राग द्वेष ने सुख दुख की जो कल्पना है ये कर्म का कार्य है, उसका ज्ञान आत्मा में होता है। ज्ञान आत्मा का है, ये ज्ञान से आत्मा अभिन्न है, पर राग द्वेष सुख दुख का परिणाम जो है ये पुद्गल की पर्याय पुद्गल से अभिन्न है। आई हो तुझे जीनी बात से भाई। एक ही पुद्गल राग द्वेष होता है तो अपनी पर्याय में वो ऐसे यहाँ लगाई देखो कर्म से राग द्वेष हुआ। यहाँ तो दूसरी चीज है। बात तो राग द्वेष होता है तो अज्ञान से अपनी पर्याय में, पर वो राग द्वेष पुण्य दया दान आत्मा का स्वभाव नहीं। वो कारण ये दया दान व्रत भक्ति तपनो विकल्प आदि नो विकल्प उठते हैं, ये राग पुद्गल की अवस्था है, ऐसे कहने में आया है। बोलू भाई शू कीधु आ तमारू वर्षी सब कहू राग कई मंद हो कि पुद्गल जड़ होती एम कैसे એને સાંભળ્યું છે ને ઘણી વાત। એ અંદર રાગ કર્યો ને મંદ, ઉપવાસ કરવામાં દયા પાળવામાં સમજે व्रत કરવામાં ये मंद राग है। राग है यहाँ पुद्गल की अवस्था गिनने में आई है। ये राग का ज्ञान होता है, ये ज्ञान अवस्था आत्मा से भिन्न है, पर राग है या ज्ञान अवस्था से तद्दन भिन्न है। शांति भाई આવી વાતું છે। જેને લોકો ધર્મ માને दया दान व्रत उपवास ये विकल्प है, राग है। ये राग पुद्गल का निमित्त ने अधीन हुई ने, अपना स्वभाव के अधीन नहीं हुई, वो कारण से उसको पुद्गल में गिना है।
अने इस प्रकार का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। राग ने दयादान का विकल्प जो राग उठा उसका यहाँ ज्ञान हुआ, क्योंकि आत्मा का स्वपर प्रकाश ज्ञान है तो अपना स्वरूप का भी ज्ञान करते हैं और राग का भी यहाँ ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान है, राग का ज्ञान है, ये आत्मा से भिन्न है। राग भाव है, ये पुद्गल से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है। आगे बात तो हो क्या दुनिया मेल काले मोटो व्रत ने शुभ ने आ पूजा ने भक्ति धर्म जान છે અને આ હોનગઢ વાળા કહે છે કે બંધનું કારણ છે। अरे भगवान भाई राग बंधनों कारण છે। खरेखर तो दशा ये आत्मा का जितना गुण है अनंत, ये अनंत गुण शुद्ध है, उसका परिणमन होता हो तो शुद्ध होता है। राग का परिणमन तो निमित्ताधीन पर का है तो पर का है। उस प्रकार जैसा राग हुआ दयादान व्रत का विकल्प, वही प्रकार का यहाँ ज्ञान होता है। तो ज्ञान तो ऐसे जैसा हो वस्तु है ऐसा ज्ञान होता है ना। यथार्थ ज्ञान तो इसको कहीं कि जैसा ત્યાં दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध हिंसा झूठा परिणाम हुआ, वही परिणाम का वो यहाँ ज्ञान होता है। ये ज्ञान होता है, ज्ञान का परिणाम आत्मा से एकमेक है, અને वो राग भाव है पुद्गल से एकमेक है, आत्मा से भिन्न है। मोटो झगड़ो छा एक धर्म ध्यान है। आई कह सके राग ही पुद्गल की दशा है, एनु ज्ञान थाय ते ज्ञान आत्मा की दशा है। भाई આવી વાત છે। अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा अत्यंत भिन्न है। कौन? ये राग द्वेष का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान पुद्गल से तद्दन भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। क्या क्या समझ में आया? क्योंकि आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव स्वरूप है, तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो वो कारण जे कहीं शुभ शुभ राग उत्पन्न हुआ उसका यहाँ ज्ञान होता है। ये ज्ञान उसका होता है, ये तो निमित्त से कथन है, बाकी ज्ञान तो अपने में अपने से हुआ है। हाँ, ये ज्ञान का परिणाम है, ये आत्मा से एक में अभिन्न है। અને રાગ દ્વેષ આદि પુદ્ગલ पर्याय है, ये ज्ञान का परिणाम भिन्न है। ધીમેથી સમજવું બાપુ, આ તો માર્ગ વિતરાગનો બહુ અલૌકિક છે। અત્યારે તો બધી ફેરફાર થયો, મોટો વિરોધ કરે છે, મોટો વિરોધ નિમિત્ત से होता है कि ना पड़ता है, एम कहते न्याय। भाई પણ એને એમ લાગે દેખો આ લકડી છે, લાકડી તે લાકડી અહીં પડી છે, લ્યો તી તો આમ આંગળીથી ઊંચી કરે તો ઊંચી થાય। એમ અજ્ઞાનીને વાસે क्यों કે ये આંખથી દેખે છે, તો આંખથી દેખે આ ઊંચી થઈ अपनी पर्याय से, तो समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। अग्नि से पानी होना हुआ ये भी झूठा है, कहते हैं। पानी अपनी पर्याय से उष्ण हुआ है, अग्नि तो निमित्त है, अग्नि से उष्ण पानी हुआ ये बात झूठ है। आ बात केम है? हाँ हाँ, अग्नि पर्याय की अग्नि में है, उष्ण पर्याय पानी में है। यहाँ तो इसे आगे लेना है। राग की पर्याय होती है अपनी पर्याय में,
કર્મ નિમિત્ત है પણ એવું નિમિત્ત અધીન हुआ અને स्वभाव भाव नहीं, वो कारण से ये राग भाव को पुद्गल से अभिन्न कहने में आया। અને राग का यहाँ ज्ञान हुआ, ये ज्ञान अपने से अभिन्न है। समझ में आया? पर हमारी पास ऐसा निकाल ली कि देखो राग द्वेष अपने कर्म से होता है, जो हम आएंगे कई अपेक्षा से यहाँ तो पुण्य पाप का भाव, कर्म અને नो कर्म तीनों एक ही चीज है, जड़ की, एम बताना है। समझ में आया? કાલ તો જઈ ઓલો નિમિત્તથી ન થાય આમાં નિમિત્ત થાય એમ કર લઈ લે, ऐसा है नहीं। થાય છે તો अपनी पर्याय में अपने से, પણ वो स्वभाव भाव नहीं। चैतन्य जो अनंत गुण है स्वभाव, उसका वही भाव नहीं। वो ये एम गिनने से राग का जड़ से भिन्न आत्मा का भेद ज्ञान नहीं, ये राग को अपना मानते हैं। समझ में आया? ये बातें यहां सिद्ध करना है। उस प्रकार का एम क्या मान लिया कि जैसा पुण्य पाप भाव हुआ ऐसा ही ज्ञान होता है। ज्ञान तो यथार्थ होता है कि नहीं? तो जैसा दया का परिणाम हुआ तो दया का परिणाम हुआ तो राग है, तो राग का यहाँ ज्ञान हुआ तो ज्ञान यथार्थ ऐसे कहने में आए कि जैसा राग है ऐसा यहाँ ज्ञान हुआ। ये ज्ञान हुआ ये आत्मा की चीज है, राग है या अपनी चीज नहीं। समझ में आया? राग है तो पुण्य पाप का तत्व है, तो ज्ञायक पर्याय में स्वपर का प्रकाश हुआ, पर वो ज्ञान स्वपर प्रकाश पर्याय हुई अपने से एक में है, पर वो राग तत्व भिन्न है। ये लेना है ना, राग तत्व, पुण्य पाप तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व सब एक है। समझ में आया? अने जब आत्मा अज्ञान के कारण उस राग भी सुख आदि का और अपने अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता, क्या कहते हैं? अज्ञानी आत्मा भेद ज्ञान का अभाव से ये राग भी का परिणाम ने उसका ज्ञान या अनुभव, वो दो का भेद ज्ञान नहीं जानने से राग में हूं ऐसा अज्ञानी मान लेते हैं। राग से भिन्न ऐसा ज्ञान अपना है, पर राग अपना नहीं, पर अज्ञानी को राग ने ज्ञान का परिणाम का भेद ज्ञान भिन्न नहीं, तो राग मेरा है ऐसा मान लेते हैं। जब यह आत्मा अज्ञान के कारण उस राग भी सुख दुख ની કલ્પના થાય ને, पैसा है तो ठीक, निर्धनता अठीक, ऐसी जो कल्पना है एक निश्चय से तो पुद्गल की पर्याय पुद्गल में है। आंखों काम से તેથી અહીં કહે ને કોઈ છે પર્યાય એની પહેલા એમ જ માની લે કે કર્મને લઈને રાગ हुआ, कर्म ने लઈને राग हुआ, तो ये बात झूठे। पर यहाँ कहते हैं राग पर्याय में होता है तो द्रव्य स्वभाव से हुआ, ये बात झूठी है। द्रव्य का स्वभाव चेतानंद भगवान आत्मा, राग होते हैं उसका ज्ञान करते हैं, ये ज्ञान अपना है, राग अपना नहीं। हाँ तो અત્યારે तो भेद ज्ञान करने की बात है ना, भेद ज्ञान नहीं करने वाला क्या बात है, भेद ज्ञान करने की बात 3 में आएगी।
मोटो फेर निमित्त से होता है न व्यवहार से होता है मोटो फेर। હે નિમિત્ત વિના ક્યાંય હોય છે? જો તમને આ જ્ઞાન થાય છે, આ જો વાણી પડે છે જ્ઞાન થાય છે. જ્યાં મુંબઈમાં કારખાનામાં હતા ત્યાં જ્ઞાન થતું, ત્યાં પર્યાયમાં જ્ઞાન. शब्द का नहीं पड़ता ત્યાં જ્ઞાન होता है. एम अज्ञानी को भ्रम होता है. पर वो समय में वो समय की पर्याय ज्ञान होने की लायकात से ज्ञान उत्पन्न हुआ है. शब्द तो निमित्त है, शब्द से क्या ज्ञान हुआ नहीं. अरे આવી વાતો ભાઈ, દુનિયાથી બહુ ફેર ભાઈ, મોટો ફેર. હે વિજા દિશો દીધી છે એવી વાત છે. હા હા. सुख दुख ने राग द्वेष का जो भाव है ये विकृत अवस्था है, पुद्गल की गिनने में आई है. और ये राग द्वेष सुख दुख की कल्पना जो पुद्गल के उसका जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान ने सुख दुख की अवस्था, दो का भेद ज्ञान नहीं होने से, दो का जुदाई का ज्ञान नहीं होने से हो तब एकत्व के अभ्यास के कारण राग ने द्वेष ने स्वभाव का ज्ञान ने एकत्व बुद्धि के कारण अनादि से अध्यास एकत्व हुआ है. मोटो बड़ो है दुनिया में, દુનિયાની સામે બળવો કરે છે. હા બાપુ માર્ગના પ્રભુના. यहाँ तो कहते हैं कि जो अंदर में कर्म का निमित्त से अथवा निमित्त के अधीन से जो कहीं दया दान व्रत भक्ति का भाव है, ये सब पुद्गल की दशा है. आत्मा तो शुद्ध पवित्र है, उसका जानना देखने की दशा वाला है, ते दशा है पुद्गल की. अने उसका जो ज्ञान होता है ये अपना है, पर ये ज्ञान ने राग द्वेष की पर्याय का भेद ज्ञान नहीं होने से दो की भिन्नता है, ऐसा भिन्नता का भान नहीं होने से हमारा हीरा बिया तो क्या ही रही गया, हमारे चिमन भाई ना लोटा रही गया क्या है. हीरो तो पुद्गल में है, पर हीरा का प्रेम हुआ राग ये भी पुद्गल में है. एम केम क्या मधुभाई आऊं से बापा. प्रभु प्रभु तुम कौन सो बापू? भगवान तो एम कहते तुम है कौन आत्मा? ईश्वर राग रूप है आत्मा. नव तत्व है तो उसमें राग ना पुण्य न पाप न तत्व भिन्न गिनने में आया है. नव तत्व है कि नहीं? तो पुण्य पाप आश्रय बंद तत्व भिन्न गिनने में आया है. भगवान आत्मा तो ज्ञायक तत्व है, तो उसका अर्थ है कि उसका ज्ञान करने वाला न अपना ज्ञान करने वाला एक ज्ञाय आत्म तत्व है. पर इस अपना ज्ञान और उसका ज्ञान ये दो अपना स्वभाव है. ये चीज राग आदि अपना स्वभाव नहीं, पर राग आदि भिन्न है न उसका ज्ञान करने वाली चीज भिन्न, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होने से આવી વાતો મારી જિંદગીમાં કોકને તો કાને પેલી પડે. આખી વાતો ફેર બહુ બાપુ. અરે મનુષ્ય બહુ હાજા જાય છે. મોતની અવસ્થા એ સમય નજીક આવે છે. કારણ કે નક્કી છે ભગવાનના જ્ઞાનમાં અને એને આયુષમાં કે આ સમય આ ક્ષેત્રે આ લોકો દેહ છૂટવાનું.
એમાં 3 કાળમાં ફેરફાર થાય નહીં. હા હા હા. અરે રે, એના સમીપમાં આયુષની મૃત્યુની લોકો નથી આપણું કહેતા. ડોશી કે મારો દીકરો મોટો થાય, ભગવાન કે તારો દીકરો મોટો થાય, મરણની સમીપમાં જાય. હવે આનો મેળ ક્યાં કરો? બરાબર હે? હા, બસ કે એમ કે મોટો દીકરો થયો સુમનભાઈ, અને નહીં ભણાવ્યો પણ 32,000 રૂપિયા ખર્ચીને અમેરિકામાં પાપ કરીને પૈસા ભેગા કર્યા, પછી પાપ કરીને ભણાવ્યો એને રામજીભાઈ. સાચી વાત છે, વિકર્મ હતો. સાચી વાત ભાઈ. ભણાવ્યો એ તો નહીં, પણ ભણાવવાનો જો વિકલ્પ છે એ એનું સ્વરૂપ નહીં. હા 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 હા, આવી વાત છે ભગવાન. આ તો ઘરની વાત કરતા બધાને સમજાય ને ખ્યાલ થાય. રતિભાઈ, આમાં રતિભાઈ રહ્યા મોટા કરોડપતિ લો, કારખાના મોટા, છોકરાઓના મોટા ભાઈ મરી ગયા, બેના છોકરા, એના છોકરા બધું કામ કરે. એ મોટું કામ રાજકોટ. હા, કોણ કરે પ્રભુ? અહીં તો કે સાંભળ તો. હા 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 હા. પ્રભુભાઈ તો છેલ્લી સ્થિતિ અસાદ થઈ ગયા હતા નહીં? કાકડે ત્યાં અસાદ થઈ ગયેલા કેટલા વખતથી, 24 કલાક કેમ હતા. કુદરત એવો મેળ ખાઈ ગયો કે હું ગયો ત્યાં, ત્યાં પેલા હતા અસાદ એમને, પણ પછી ચંદુભાઈ ડાક્ટર છે ને આપણા, એ ચંદુભાઈ એને કહ્યું, પ્રભુભાઈ મહારાજ આવ્યા છે. કોણ જાણે કેમ થયું, તરસા જઈ ગયું. આમ હાથ રહું છું. અસાદ હતા મોટાભાઈ પ્રભુભાઈ. પ્રભુભાઈ અસાદ હતા, પણ કુદરતે હું ગયો તો અસાદ હતા. પણ જ્યાં એને કીધું ચંદ્રભાઈ કે મહારાજ આવ્યા છે પ્રભુભાઈ, એમ જ્યાં કીધું આંખમાંથી આંસુ. રાજાવી 10 મિનિટ રહી હતી નહીં, બસ. પછી જતા વખતે 5,000 રૂપિયા મને દેવાના હાથમાં મૂક્યા એમણે, દેવાના. સાધનો એવું સાધ નથી. અહીં તો હું સવારમાં ગયો તો સાંજે આવ્યા, સવારમાં રાજકોટ સાંજે. છેવટ 5,000 રૂપિયા આપવા માંડ્યા એના હાથમાં, નોટ આપો, ત્યારે સાધ નથી. આ બધા પૈસા વાળા વાળા છે બધા. એક વાળો નીકળે તો પગમાં રાડ નાખે. આ કેટલા હે? આ વાળાની કિંમત છે રખડવાની. પૈસા વાળો, બાયડી વાળો, છોકરા વાળો, મકાન વાળો, આબરૂ વાળો, કેટલા વાળા તને પણ હે? હારા જમાઈ વાળો, હારા જમાઈ મેં કે 10-20 લાખ વાળા, 4 છોકરીઓ મોટે ઘરે પરણાવી, કહેલા કુટુંબ મોટું ના. ઓહો, હું છે પણ આ તને શાંતિભાઈ હડપા. હા, પ્રભુ કે છે એક વાર સાંભળ ભાઈ, तारों स्वरूप तो प्रभु ये राग आदि आवे उसका ज्ञान करने का तेरा स्वभाव है। ऐसा न जानकर राग मेरा है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। गजब बात है। परनी दया पालने का भाव, दया पाल सकते नहीं क्योंकि तो वाइश हो तो त्या नहीं रहते, तारा थी वो दया पाल सकते नहीं, पर भाव आया ये राग है।
ये राग का ज्ञान करना ये आत्मा का स्वभाव है, पर राग अपना मानना ये अपना स्वभाव नहीं। और जिसको राग ने राग का ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं, वो तब एकत्व के अभ्यास के कारण राग ने उसका ज्ञान करने वाला आत्मा दो का एकत्व के अभ्यास के कारण विभावनी साथ अध्यास के एकत्व किया। श्रीमदમાં એક પત્રમાં છે, विभाव साथी अध्यास ने कारण विभाव अपना माने, ऐसा है एक पत्र में। आई तो बोली लागू पड़ती हो ये बात क्या वांचવામાં આવી ગયો, બેસી ગયો बात बराबर एक पत्र में है। ये राग नो भाव, विकार भाव, व्रत नो भाव, तप नो भाव, अपवास करूं, गोળી करूं, वर्षी तप करूं, ये वो जो विकल्प से राग, ये राग ने आत्मा उसका ज्ञान करने वाला है, उसका ज्ञान ने ज्ञान राग का भिन्न जिसको भान नहीं, ये अध्यास के कारण शीत उष्ण की भांति, જેમ ठंडी ने गर्म अवस्था आत्मा के द्वारा परिणमन कर ना सके, क्या कहते हैं, और ठंडी ने गर्म अवस्था ये आत्मा रूपे हो या सके। आत्मा अरूपी ज्ञान खंड ने आ जड़ अवस्था ठंडी गर्म, तो आत्मा ठंडी ने गर्म अवस्था रूपे होना अशक्य, बराबर है। હવે આત્મા આવશે उसी प्रकार जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, જેમ उस ठंडी અને गर्म अवस्था पण आत्मा होना ये अशक्य है, कभी ठंडा गर्म आत्मा होता नहीं। એમ जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन अशक्य है, एम राग ने द्वेष, सुख ने दुख नी कल्पना, ऐसा भाव ये आत्मा ये पण परिणमन अशक्य है। જેમ ठंडी અને गर्म अवस्था में आत्मा गर्म ठंडी अवस्था पणे होना अशक्य है, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप प्रभु ये दयादान काम क्रोध का परिणाम पणे परिणमना अशक्य है। ये पुद्गल न परिणाम धीमे धीमे तो कहेवाय भाई केवल હે ચોખ્ખું થઈ ગયું હે धुजारी पुद्गल की पर्याय है। यहाँ तो धुजारी हुई उसका ज्ञान होता है अपने से, ये ज्ञान का परिणाम अपना है, धुजारी जड़ की पर्याय है। ताव आते बुखार नहीं 106 डिग्री, પેલો ગરમી આવે, ગરમી એકદમ ઠંડી આવે, ઠંડી પહેલી ટાઢિયો પેલો આવે, ટાઢિયો તાવ ગુદડાવડો હવે જેમ કાઢી નાખો, પણ એ તો ગુદડાને કાઢી નાખવાની ઠંડી અને ગરમી અવસ્થા તો ઝડકે। शरीर में टाढ़ आया ध्रुजी, ये जड़ की अवस्था है, और ताव आया ये जड़ की अवस्था है, पर ये जड़ की अवस्था का ज्ञान यहाँ करे आत्मा, अने जड़ की अवस्था जड़ में रहे, पर दो की भिन्नता का भान नहीं, उसको ऐसा हो जाते कि शीत में हो गया, उष्ण में हो गया, ऐसे हैं।
जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना शक्य से राग द्वेष सुखादि रूप દાખલો ત્યાં આકરો છે ને ઠંડી અને ગરમ અવસ્થા પણ આત્માને હોना અશક્ય छता ये मानते हैं कि मैं ठंडी गर्म में हो गया। ऐसे दयादान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव ये विकार अने अनुकूल देखकर मैंने सुखी हूं हाँ से एम के 5-25 लाख મળે આ પ્રાણી સુખી છે એવું તો નહીં। એક ફેરી આપણે નાલાલભાઈ ના હગા એક આવ્યા હતા વઢવાણવાળા શું કહેવાય ચૂડગર નાના કાળીદાસ રાજકોટ કરોડપતિ બધા અહીં આવનારા એને પછી એ બોલ્યો કે અમારા વ્યવહાર સુખી છે એટલે મેં કીધું સુખીની વ્યાખ્યા શું? ચૂડગર નહોતા ઓલા વકીલ હતા શું કહેવાય બેરિસ્ટર પોપટલાલ બેરિસ્ટર ચૂડગર હતા ને હતા નહીં આવ્યા હતા અહીં આવ્યા હતા ત્યાં આવ્યા બધા આવી તો ગયા હતા। ચૂડગર મોટા બારિસ્ટર હતા એની કુટુંબી ચૂડગર હતા એના હગા નાના કાળીદાસ મોહમ્મદ। અમારા વ્યવહાર સુખી છે કે સુખીની વ્યાખ્યા શું? સુખીનું સ્વરૂપ શું? આ પૈસા પૈસા મળે સુખી ये तो दुख ना निमित्त है। पैसा ही कहीं दुख सुख का कारण नहीं। पैसा है दुख खरेखर तो दुख करते हैं उसमें निमित्त है और सुख की कल्पना करते हैं ये सुख नहीं तो दुख है उसमें भी लक्ष्मी निमित्त है। अरे आगे बातों से बाप आए तो परमेश्वर जिनेश्वर त्रिलोकनाथ की वाणी में ऐसा आया कि प्रभु जैसे ठंडी गर्म अवस्था पुद्गल से अभिन्न है उसका ज्ञान तेरे हो क्योंकि तेरा ज्ञान में स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से तो उसका ज्ञान तेरे हो। ये ज्ञान तेरी चीज है पर वो शीत ने उष्ण तेरी चीज नहीं। ऐसे अंदर में दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध कमाना आदि रहना ऐसा भाव आया। ये भाव खरेखर तो पुद्गल की जद दशा है उसका तुम ज्ञान कहे वो तेरी पर्याय है। बहुत फिर हम मधुभाई हम लाखों रुपया यहाँ पैदा करे धूड़ से तो बती धूड़ में राग करते हैं रागे धूड़ जड़ है एम कहते हैं। दीक्षा लेने वाला देने वाला पुद्गल है कि जीव है? क्या दीक्षा लेने वाला आत्मा वाला पुद्गल है कि जीव है? दीक्षा नो विकल्प जो उठते हैं ये पुद्गल है व्रत का विकल्प है भी पुद्गल है। मेरी बात भाई है शुद्ध जी आत्मा अंदर आनंद स्वरूप भगवान ये विकल्प राग से भिन्न भगवान अतीन्द्रिय आनंद नो कंद प्रभु उसकी दृष्टि कर कर जी आनंद की पर्याय अतीन्द्रिय की उत्पन्न हो ये आत्मा है। हरि भगवान बहु फिर बापू चिमन भाई हाँ આવું તો હિંમતભાઈ સાંભળ્યું નતું। શ્રીમદના ભગત ને હાલે આયા શ્રીમદના ભગત હતા જોયું છે ને ત્યાં વોરમાં ઘડી આવ્યા હતા ને ડેલામાં અંદર તે હિંમતભાઈ હતા ડેલાની અંદર। બહુ ફેર એ લોકો ભક્તિ કરે ને ભગવાનની ગુરુની ભક્તિ કરે તો ઓનાથી કેટલા ભક્તિ તો પરની રાગ હે તો આવે છે ને શ્રીમદમાં આવે છે વીતો કાળ અનંત તે શુભાશુભ ભાવ તે શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ પ્રભાવ આત્મસ્થિતિમાં આવે છે।
हाँ, कौन विचार ले? तुम्हारा बाप ही विचारता नहीं? वास्तव ये विचारता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ही कहते हैं जैसे ठंडी ने गर्म अवस्था पुद्गल में अभिन्न है और ठंडी गर्म की अवस्था का अपने में ज्ञान करने की ताकत होने से स्वपर प्रकाश रूपे ज्ञान हुआ। ये ज्ञान है अपने से एक अभिन्न है। प्राण और शीतोष्ण का ने ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं। ये अज्ञानी अपने में ठंडा हो गया, में गर्म हो गया, ऐसे मानते हैं। ऐसे आत्मा में तो भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी स्वपर प्रकाशक स्वभाव, तो राग आया, दया का, दान का, व्रत का, उपवास का विकल्प ये तो है। ये विकल्प खरेखर तो पुद्गल की अवस्था है, क्योंकि शुद्ध स्वभाव भगवान उसकी अवस्था नहीं। हाँ 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 हाँ, ये राग का ज्ञान करना, ये ज्ञान की अवस्था आत्मा की है। दया दान व्रत भक्ति का परिणाम आत्मा द्वारा परिणमन करना अशक्य है। भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूपी राग रूपे क्यों परिणमे है? વ્યવહારના પક્ષવાળા બધું પાગલ જેવું લાગે છે. ખ્યાલ છે ને બાપુ, બધાની ખ્યાલ છે. હે વિતરાગ मार्ग बापू, वितराग भाव से मार्ग धर्म उत्पन्न होता है, राग से उत्पन्न होता है. हाँ हाँ, तो राग है उसका ज्ञान करने में, अपने में राग ज्ञान करना. एक राग को छुए बिना न राग को अपने माने बिना अपने में ज्ञान होना, ये वितरागी अवस्था ही अपनी है. हाँ हाँ हाँ, राग और ज्ञान, राग का ज्ञान दो की एकता की बुद्धि से, भेद ज्ञान की बुद्धि के अभाव से आत्मा राग ने द्वेष ने सुख दुख की कल्पना रूपे परिणमन में अशक्य है, तथा परिणमन में किया ऐसा मानते हैं. બધું કાકડા એનું સા બધું આવું એને વાસ્તુ છે કાલ. વાસ્તુ તો અંદર બસે તો વ્યાખ્યાન ત્યાં છો, ત્યાં મારી છે, ત્યાં હોલમાં વ્યાખ્યાન તે દીકરી નવનીતભાઈ. હા 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 હા, भगवान आत्मा ज्ञान स्वाभाविक वस्तु हम क्या था ना, ज्ञान से तदात्मा है. जब अग्नि उष्णता से तदात्मा है, तद्रूप है, भगवान आत्मा अपना ज्ञान से तद्रूप है, राग से तद्रूप नहीं. राग से तद्रूप हो तो राग कभी नाश होगा नहीं. बहुत ઘણી વાત બાપુ. અત્યારે આખો સંપ્રદાય એવા મોટે ઉઠ્યો છે અને રાણી અને નવરાજ મળે ધંધાઈ દીધાને આખો દી પાપનો ધંધો બધું. આ હીરા વેચાણ 2 લાખ મળ્યા, ચૌદ મળીને એમાંથી 9 કલાક થાય કરે સાંભળવા જાય તો કુકુર લૂંટી લે. તું આમ કર, તું આમ કર, વ્રત કર, તપવા કર, તને કલ્યાણ છે. એ રાગ કર તો કલ્યાણ છે. હે ચાલો રખડવાનો, રખડવાનો હેલો. હા હા હા, ભાષા તો કેવી વખત છે. જેમ ટાઢી અને ગરમ અવસ્થા એ પૂદગલના સ્પર્શ ગુણની અવસ્થા है.
ये पणे आत्मा ठंडी गर्म अवस्था पणे होना अशक्य है, असमर्थ है। छतां अज्ञानी शीत ने उष्ण अवस्था ने उसका ज्ञान, दो का भेद ज्ञान नहीं, तो ऐसे मान लेते हैं कि मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हुआ। ढोकला मोकला खाए ना, ढोकला क्या कहते हैं? ढोकला में मरचा હોય ને બહુ પાથરે તો ઉપર મરચા પાથરે લાલ ઢોકો હોય ને જરી લાલ પાથરે એટલે પછી ઘીમાં તેલમાં ખવાય। હવે એ મરચા તીખા હોય ને મોઢામાં તીખું એટલે હું તીખો થઈ ગયો ને મોઢું તીખું થયું છે તો જડની અવસ્થા એને લઈને નહીં। એ મરચા તીખા હોય ને, લીલા મરચા બહુ ઊંચા ગરમ તીખા હોય, એ હમણાં કે મોઢું તીખું, એ વસ્તુને લઈને મોઢું તીખું થયું નથી। મોઢાની પર્યા એને તીખાશ પણ પરણવાની તાકાતથી તીખા થઈ। હવે એ થતા એને એમ થયું હું તીખો થઈ ગયો, મારું મોઢું તીખું થઈ ગયું। હારે હારે ગાંડાના ગામ જુદા નથી અહીં કે છે। બોલભાઈ હું છે આ બધું સુનીભાઈ સાંભળ્યું નહોતું, હવે નાની શેઠ સાંભળ્યું નહોતું। હા હા આવી વાત બહુ ફેર બાપા બહુ છે। વિતરાગનો માર્ગ वितराग भाव की उत्पन्न था, ये बताते हैं। ये राग आया नहीं, मैं राग से मेरे धर्म हुआ, दृष्टि गुण है। हाँ 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 बस उसमें से ऐसा न निकलना हो कि देखो राग है तो कर्म से हुआ, कर्म में नाच भी आए। ये तो यहाँ द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराना है। ये थी राग तो उत्पन्न तो अशुद्ध उपादान अपने से होता है, और अशुद्ध उपादान है तो व्यवहार हुआ, व्यवहार हुआ तो ये राग निमित्त ने अधीन हुआ है, निमित्त अधीन हुआ है तो उसके अधीन में आया, अपने अधीन स्वभाव के अधीन उत्पन्न हुआ नहीं। हाँ हाँ આમાં કેટલી વાતો યાદ રાખી કે બધી જાત જુદી છે। ભાઈ નિરૂબીમાં મળે એવું નથી, હું ક્યાં પણ હવે ત્યાં આપણું હાલે છે ટેકો રહી મને શું કહેવાય ટેપ હા 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 जैसा शीत उष्ण रूप में आत्मा के द्वारा परिणमन नाम पर्याय में होना अशक है, उसी प्रकार जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक है। किस रूप? ऐसे राग द्वेष सुख आदि जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक है। कौन? ये राग द्वेष सुख दुख विकारी दशा। भगवान आत्मा निर्विकारी प्रभु ये विकारी परिणमन करने में अशक है। वो मार्ग ऐसे जिस रूप, क्या रूप? ऐसा राग द्वेष सुख दुख की कल्पना है ना, ये आदि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा, ये आत्मा का भान नहीं, ये द्वारा परिणमित होता हुआ, परिणमित होना मानता हुआ मैं राग द्वेष रूपे होता हूं ऐसे मानता हुआ, तथा आत्मा है ये राग द्वेष रूप होता। हाँ हाँ व्यवहार वाला आंखों को
બધું મનાયું છે ને તે વ્રત કરો ને અપ્પા કરો ને આંબેલ કરો ને શું કહેવાય વર્ષી તપ કરો ને હોળી કરો ને હોળી કરો ને એ બધા રાગ. અરે અરે આવી વાત ચોવિયા છે ન કરવાય પણ એટલો રાગ હે. ये बार वो भावना से ये भावना है अपना नहीं है ना भाव तो नहीं આવી જતા है राग आ जाता है छता राग अपना मानते नहीं उसे चैतन्य प्रतिबंधे ठीक है नहीं मानते नहीं. आशीर्वाद बापू બહુ આખો કામ જગતથી. राग द्वेष એટલે पुण्य पाप का भाव, सुख दुख की कल्पना. पैसा मिला तो मैं सुखी हूं, निर्धन तो मैं दुखी हूं. છોકરાઓ સારા સાધારણમાં જન્મ્યા હોય પોતે મિલે કરોડોપતિની કન્યા સુખી છે એમ જે માનતે મિથ્યા દૃષ્ટિ એમ કે એ સુખ જગતમાં રહેવું ને ન માનવું ધૂળમાં નહીં ક્યાં કરોડનું મકાનો હોય આમાં હીરાના ખાટલે કૂતો હોય માથે ગોદડી રેશમી ઉઠી હોય 1000 5,500 હોય છે ને ગોદડી ગરમ ગરમ જેમાં બાયુના હાડના 5,000 હોય છે ને ગોદડી ઊંચી હોય. અહીં ઘણી અમારી પાસે આવે દેવા ભાઈ અમારે એમ લેવાય નહીં અમે તો સાદા વસ્તુ હોય હમણાં એક 2,500 રૂપિયાની ગોદડી ઊંચી ઊંચી મારે લ્યો ભાઈ અમારે તો હાલ લોકોનું જોઈ કેવા ગોદડા બોદડા. હા 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 એને સુખી બાને રેશમના ગાડલા એમાં ભરેલું હોય ઊંચું કઈ કહેવાય રૂએ નહીં પણ બીજી ચીજ આવે કઈ પરદેશમાં અમેરિકામાં એવી ઝીણી રૂ જેવી આવે બહુ સુંવાળી હોય આમ દબાઈ તો રૂ છે ને તો દબાઈ તો બેસી જાય. એ ચીજ એવી એક હોય છે દબાઈ તો બે નહીં પછી એવી નહીં બોલું રે એવી ચીજ આવે નામ ભૂલી ગયા નહોતું કઈ બધું એ મને ગોદડી લાવ્યો હતો ને એમાં એ હતું કોણ લાવ્યું છું આ શાંતિભાઈ નીકળ્યો હમણાં આ દાજો એ કલકત્તાનો દાજો ને એની માં મરી બળી ગઈ શાંતિ મતલબ છોટા ભાઈ બે ભાઈમાં રહી ગયા મારા ઘણા એ થાનમાં થામ નિરંજન એ લાવ્યો હતો કે લાલ કપડું છે કે લાલ ધોળું કરું લાવું કે મેં ધોળું લાવું એમાં અમારું કામ ઊંચી ગોદડી હતી 250 રૂપિયાની આમાં રૂ નહોતું બીજી કાંઈક જીત એવી ચીજ આવે છે પણ એ તો પર જળની દશા પ્રભુ એ તો નહીં. હા હા એ આ ઠીક છે ને આ ઠીક છે એવી કલ્પના એ રાગદ્વેષ છે. એ રાગદ્વેષ બી આત્મા કી પર્યાય નહીં. હા 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 અહીં સુધી પૂછવું. હા 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 એ રાગદ્વેષ ને સુખાદી રૂપ અજ્ઞાન આત્મા દ્વારા એટલે स्वरूपना भान बिना परिणमित होता हुआ એટલે કે परिणमित होना मानता हुआ मानता है कि मैं पर रागरूप हुआ माना. द्रव्य वस्तु तो रागरूप होती नहीं कभी. हाँ हाँ ये मानता है ये भी पर वस्तु में नहीं पर्याय में मानता हुआ. हाँ 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 આવી વાત ભારી કહેવાય. ₹10,00,000 એક મહિને પેદા થયા ત્યાં રાજ્ય રહી જાય. નોકરી 500 ની હોય અને શેઠે 300 વધારી દીધા ખુશી ખુશ થઈ જાય. હા હા
એ શું છે પણ હે પણ એ આત્માની ચીજ ક્યાં છે? એક પારસી નહોતો ભાઈ મારા મહેરબાન શેઠ, જામનગરના દિવાન હતા, પારસી વકીલ હતા, બધી વ્યાખ્યાન આવ્યા હતા મહેરબાન શેઠ. તે એના 800 નો પગાર, તે બી ઘણા વર્ષની વાત છે, 800 નો પગાર હતો. દરબારે બહેન વધારી દીધા 1000. એને વાંચ્યું કે 1000 કોણે કર્યા કે દરબાર સાહેબ કીધું હતું. દરબાર સાહેબ કેમ કે શું કીધું? કોઈ દરબારનો કેસ આવે તો હું મોળો પડું એમ? એમાં ક્યાં બહેનો વધાર્યા? કરી નાખો બહેનો, મારી નોકરી જાડશે એમ, પણ હું તો દરબારનો કેસ આવે કે ગાંધી વસ્તીનો આવે તો હું ત્યાં ન્યાય પ્રમાણે કરીશ. એ એમ દીકરો બે આવ્યા વ્યાખ્યાનમાં રાજકોટ, કાઢી નાખો કોને વધારી દીધા? બસ આ રાજનું કામ અનુકૂળ કરવા માટે વધારી દીધા. ન્યાયથી વિરુદ્ધ નહીં કરું, રાજનું હોય કે રાણીનો હોય. નૈતિક માણસ છતાં એ પણ રાગ, અને એ રાગ મારી ચીજ है મેં રાગ કિયા, એ મિથ્યા ભાવ है. બહુ આકરું કહું भाई. हाँ हाँ, ये ज्ञान का अज्ञान तो प्रकट करता हुआ क्या कहते हैं, भगवान आत्मा तो ज्ञान पदात्म स्वरूप है. ये ज्ञान प्रकट करना वो छोड़कर अज्ञान नाम राग प्रकट किया तो अज्ञान भाव प्रकट किया. हाँ हाँ हाँ, આજનું વ્યાખ્યાન કરી જીણવું પડે મુજબ. મધુભાઈ કાકડા એવું થોડું અહીં કાકડામાં છે. હા હા, સંપ્રદાયની દ્રષ્ટિ વાળાને તો પાગલ જેવું લાગ્યું. ગુરુભાઈ નહીં, ગુરુભાઈ તો હવે અમારા ઘણા વર્ષમાં ફરી જૂના થઈ ગયા. हाँ हाँ हाँ, कहते हैं कि जन शीत ने उष्ण अवस्था पुद्गल की है, तो ये अवस्था अपने आत्मा में होना आवश्यक है. ऐसे प्रभु राग में द्वेषना परिणाम ये पुद्गल की जात विकारी, ये आत्मा पने होना आवश्यक है. सता अज्ञानी ये राग रूपे में हुआ ऐसा मिथ्या दृष्टि पने मानते हैं. हाँ 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 हाँ, पानी परसेवा उतरी जाए मुझे. यह मैं रागी हूँ, देखो स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, देखो पोती पोता थी राग ने अपना मानकर अज्ञानमय होता हुआ मैं रागी हूँ, मैं तो दया पालने वाला हूँ. हाँ हाँ, मैं पांजरापुर की राग हुआ, राग करने वाला मैं हूँ. है यह मैं राग करता हूँ इत्यादि विधि से राग आदि कर्म का कर्ता प्रतिभास होता है. राग आदि राग द्वेष आदि પછી જડ કર્મ ને નો કર્મ પણ કરતા ભેગા करता प्रतिभाषित होता है अज्ञानी. खरेखर तो ऐसा करता है नहीं. प्रमाण वचन गुरुदेव.